अब तक आपने देखा कि इलाइस का पिता हसन को कैद करके चला जाता है, वहीं दूसरी तरफ चार्ली उस बच्ची के गम में पागल सा हो जाता है। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत होती है कि चार्ली के घाव से खून टपके जा रहा था और चार्ली एक टूटे चर्च में पहुंचता है। वहाँ एक पादरी उसे बताता है, मैं तुम्हारी माँ को जानता था। जिधर पादरी कहता है, क्या तुमने उसे मारा था? चार्ली कहता है, नहीं, पर मेरी वजह से वो मर गई। पादरी और इस पर पादरी कहता है, तो तुम्हें ईश्वर से नहीं बल्कि उस बच्ची से माफी मांगनी चाहिए, चाहे तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। इधर 2023 में इंस्पेक्टर बाबा हसन को तहखाने से ढूंढ लेता है। हसन भागते हुए उस मरे हुए उस कमरे में जाती है जहाँ एक जैसी कई लाशें रखी थी, पर वहाँ कुछ नहीं होता। बाबा हसन को बताता है, हमने यहाँ सब कुछ छान लिया पर यहाँ कुछ नहीं मिला। हसन कहती है, और वो एंड्रयू मोली? बाबर कहता है, वो भी नहीं मिला, पर हम उसे ढूंढ रहे हैं। कि इतने में हसन के पास मैगी का फोन आता है। वो हसन को बताती है, जो फिंगरप्रिंट तुमने दिए थे क्या वो सचमुच 1890 की फाइल से मिले थे? हसन कहती है, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ? जिस पर मैगी बताती है कि वो फिंगरप्रिंट 100% इलाइस के फिंगरप्रिंट से मैच हो रहे हैं। इधर 2053 में एक वैन में गैब्रियल और नेपलवुड की पड़ोसन उसे चैपल टेररिस्ट ग्रुप के पास ले जा रहे होते हैं। मुंह पर काला कपड़ा, हाथ में हथकड़ी लगाकर वैन से उतरने के बाद एक लिफ्ट से पुरानी सी जगह के अंडरग्राउंड में ले जाते हैं। एक लेडी की अंधेरे से आवाज आती है कि चेहरा दिखाओ इसका। एक काला कपड़ा नेपल के मुंह से हटाया जाता है। नेपल कहती है, देख लिया, अब बताओ तुम कौन हो? वो लेडी अंधेरे से उजाले में आती है और वो होती है 2053 की हसन। चेहरे पर बढ़ी हुई उम्र झलक रही होती है। इधर 2023 में हसन इलाइस से जेल में मिलती है और उसे जूलियन हाकर की तस्वीर दिखाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट इस हाकर से 100% मिल रहे हैं और इस हाकर की मौत तो 1941 में 99 साल की उम्र में हुई थी। इसे इसी के घर में एक पुलिस वाले ने गोली मारी थी। क्या तुम इसे जानते हो? इधर 1890 में हीलिंग हेड अपने ऑफिसर को लॉन्ग हार्वेस्ट लेन की लाइट के बटन पर मिले फिंगरप्रिंट और अपने चश्मे पर जूलियन हाकर के निशान दिखाता है और कहता है कि इससे साबित होता है कि हाकर हमारे पहुंचने से पहले लाश के पास था, इसलिए उससे पूछताछ होनी ही चाहिए। वो ऑफिसर उसे कहता है, ये कोई सबूत नहीं है, तुम खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। हीलिंग हेड गुस्से में कहता है, पूछताछ होनी चाहिए। फिर कहता है, तो तुम अपनी जिद पूरी कर लो। इधर हसन इलाइस से पूछती है, क्या तुम्हारे असली माँ बाप इस जूलियन हाकर को जानते थे? इलाइस मना करता है कि मुझे कुछ नहीं पता। हसन उसे बताती है, तुम्हें गोद लेने वाले एंड्रयू और उसकी पत्नी तो इस हाकर से जुड़े हैं। आगे इलाइस हसन को बताता है, एंड्रयू ने बताया था शायद मेरी माँ मर चुकी होगी। हसन कहती है, शायद। आगे हसन कहती है, और मैनिक्स उनका सरनेम है। इलाइस कहता है, हाँ, पर मैं नहीं चाहता उन्हें मेरे बारे में कुछ पता चले, वो मेरी नहीं है। हसन तुरंत बाहर जाकर फोन करती है और सारा मैनिक्स नाम की देश में जितने भी औरतें हैं उनका पता निकालने के लिए कहती है। इधर 1941 में घायल चार्ली अपने पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने ऑफिसर पर बंदूक तान कर चिल्लाने से मना करता है। ऑफिसर उसे कहता है, उस बच्ची को क्यों मारा चार्ली? और एक पुलिस वाले की लाश उसी ट्रेन स्टेशन में मिली है। चार्ली उसे कहता है, मेरी मदद करो। ऑफिसर चार्ली के घाव में टाके लगा देता है। आगे ऑफिसर पूछता है, डिग्गी में जो नंगी लाश थी वो तुमने मारी? चार्ली कहता है, नहीं, मैंने नहीं मारा। ऑफिसर कहता है, तो उस बलात्कारी ने? चार्ली, नहीं, उसे तो मैंने मारा ताकि लाश का इल्जाम उस पर डाल दिया जाए। पहली बार किसी की जान ली, मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। फोन पर एक लेडी काम बताती और मैं उस काम को कर दिया करता था। छोटी मोटी कमाई हो जाती थी। फिर उसने एक दिन उस बच्ची को मारने के लिए कहा। मैं ये नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उस बच्ची को मार दिया। ऑफिसर कहता है, तो तुम अब क्या चाहते हो, बदला? चार्ली कहता है, नहीं, सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। उस अनजान औरत को कैसे पता कि बच्ची इस स्टेशन में ही आएगी? जरूर स्टेशन में और भी औरत के प्यादे होंगे, सिर्फ मैं ही तो नहीं हो सकता हूँ। उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो, जिसका हमें पता लगाना है। इधर 2023 में हसन इलाइस की असली माँ सारा मैनिक्स को ढूंढ लेती है और उससे इलाइस के बारे में पूछती है। सारा मैनिक्स उसे कहती है, वो मेरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहता। हसन बताती है कि वो जेल में है मर्डर के जुर्म में। सारा मैनिक्स हसन को बताती है, सोशल सर्विस वाले उसे ले गए थे जब वो 4 साल का था। वो मुझे देख रहा था कि कैसे उसकी माँ उसे दूर कर रही है। मुझसे दूर रहकर वो सुरक्षित था। इधर 2053 में नेपलवुड हसन को कहती है कि कायल ग्रुप वाले मुझे ढूंढ लेंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तो तुम्हें जो करना है जल्दी कर लो। इस पर हसन कहती है, हम यहाँ टॉर्चर नहीं करते, सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं। नेपल हसन पर वार करती है और हसन लात मारकर उसे कुर्सी से नीचे गिरा देती है और कहती है कि जिस स्पाइन पर तुम चल फिर रही हो उसे खींच लूंगी। गैब्रियल हसन को शांत होने के लिए कहता है। हसन गैब्रियल से कहती है कि ये मैनिक्स का साथ दे रही है। गैब्रियल कहता है, मुझे इस पर भरोसा है। हसन कहती है, तभी तो तुम मारे जाते हो। ये सुनते ही गैब्रियल कमरे से बाहर चला जाता है। फिर वो नेपल को कहती है, अब मैं जो तुम्हें बताने
करने जा रही हूँ, इस पर निर्भर करता है तुम्हारे साथ क्या होगा और क्या नहीं। जिधर हसन बताती है कि गैब्रियल की लाश ढूंढने वाली तुम पहली ऑफिसर नहीं हो, तुमसे पहले वो लाश 1890 में हीलिंग हैंड ने, 1941 में इंस्पेक्टर चार्ली ने और 2023 आज से 30 साल पहले मैंने, इंस्पेक्टर DS हसन। सभी की फोटो दिखाते हुए नेपल पूछती है तो तुम पुलिस में थी? हसन बताती है कि करीब 30 साल पहले मैंने जो जांच की थी वो जांच मुझे ले गई इस लड़के तक, इलाइस मैनियक्स। तब ये 15 साल का था, बड़ा होकर यही बना तुम्हारा कमांडर मैनियक्स। सरकार ने कहा था कि बम धमाके कराने वाला उन्हें मिला ही नहीं, ये सब झूठ कहा था, धमाके खुद सरकार ने कराए थे। इलाइस मैनियक्स 1890 में जाकर एक ऐसा ग्रुप बनाएगा जो धमाके को अंजाम देगा, फिर सत्ता को हासिल करके एक ऐसी दुनिया बनाएगा जिस दुनिया में आज तुम और हम हैं। मैनियक्स की बनाई दुनिया में हम, जिसकी वजह से करोड़ों बेकसूर लोग मारे गए, बस अब उसे 1890 में जाकर अपने काम की नींव रखनी है। सीन कट होता है 1890 में। हीलिंग हेड का सीनियर ऑफिसर जुलियन हॉकर को पुलिस स्टेशन में बुला लेता है और बड़े अदब से उसके आने का शुक्रिया अदा करता है। फिर हीलिंग हेड हॉकर को लॉन्ग हार्वेस्ट लेन में खींची फोटो दिखाकर पूछताछ शुरू करता है। हॉकर बिना डरे साफ कहता है, ये फोटो में जो छवि है वो मेरी है और सभी के आने पर मैं भी उसी जगह छिप गया था, लाइट भी मैंने बुझा दी थी, लाश देखकर मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम भी यही करते। और हॉकर उसी समय हीलिंग हेड के ऑफिसर को चाय लाने के लिए कहता है और उसे बाहर जाने के लिए एक ऑर्डर सा देता है। जिधर ऑफिसर के बाहर जाते ही हॉकर हीलिंग हेड से कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ और तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इधर 2053 में नेपाल हसन से कहती है कि तुम मेरा ब्रेन वॉश करना चाहती हो, कमांडर मैनियक्स कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हसन उसे बताती है कि 2023 में मुझे एक रिकॉर्ड मिला था जिसमें तुम्हारा नाम लिया था, आयरिस नेपलवुड। उसने उसमें कहा था कि तुम बहुत जरूरी हो और क्यों हो ये जानने के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। मैनियक्स के मुताबिक तुम इसका हिस्सा हो, अब तुम ही बताओ तुम दोस्त हो या दुश्मन। नेपाल कहती है कि मैंने आज तक इससे बेकार कहानी नहीं सुनी और हसन अपने गार्ड से नेपाल को थ्रोट तक ले चलने की बात कहती है। इधर 1941 में सीनियर इंस्पेक्टर पूरे पुलिस स्टेशन के स्टाफ को डिग्गी में मिले लाश वाले केस को फिर से ओपन करने की बात बताता है और इस केस के सबूत ढूंढने के लिए सभी से कहते हैं। चार्ली जो कि अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था, पुलिस स्टेशन पर आने वाली हर फोन कॉल को खुद सुनता था, जिससे पता चलता है कि उस अनजान लेडी का फोन कैथलीन फोन ऑपरेटर के लिए आता था, जिससे कैथलीन उस लेडी को बता रही होती है कि चार्ली ने सीनियर ऑफिसर को सब कुछ बता दिया है और इसलिए लाश वाला केस अब दोबारा ओपन कर दिया गया है। चार्ली को ये अनजान लेडी कहां से फोन कर रही थी ये भी पता चल जाता है। सीनियर ऑफिसर कैथलीन को अरेस्ट करवा देता है। कैथलीन सभी के सामने चार्ली को बताती है, अगर मैं उस लेडी का साथ ना देती वो मेरे बेटे को मरवा देती। चार्ली कहता है कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, बस उस लेडी के बारे में बता दो। और कैथलीन कहती है कि उस लेडी का जो नंबर है वो एक बैंक का है, जो बैंक हॉकर एंड कंपनी का है। चार्ली और सीनियर ऑफिसर बैंक के लिए निकलते हैं। ऑफिसर चार्ली को समझाता है, ये तुम्हारा कोई बदला नहीं है, अगर वो लेडी मिली तो मैं उससे पूछताछ करूंगा। बैंक के अंदर चार्ली उस लेडी को पहचान लेता है, ये वही लेडी थी जिसने ट्रेन स्टेशन में बच्ची को जहर की चॉकलेट खिलाई थी। कि चार्ली का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। बूढ़ी लेडी सीनियर ऑफिसर से अंदर चलकर बात करने के लिए कहती है। चार्ली अपने ऑफिसर से कहता है, सर इसके लिए मुझे माफ कर देना। ऑफिसर कहता है, किसके लिए? चार्ली एक मुक्का ऑफिसर के मारता है और वो बेहोश। फिर गन पॉइंट पर बूढ़ी लेडी को कार में डालता है और कहता है, तुम बहुत खास हो। इधर 2023 में हसन इलाइस की रियल माँ सारा मैनियक्स के साथ होती है, जहाँ सारा उसे बताती है कि इलाइस का जो पिता है वो एक बहुत बड़े बैंकर का पोता था। जब मैं उसे बताने गई कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो सबने सोचा मैं उससे पैसे मांगने के लिए कर रही हूँ। उसका नाम डैनी था। जिधर हसन कहती है कि ये बैंक कहीं जुलियन हॉकर का तो नहीं था। सारा चौंक कर कहती है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता? हसन कहती है कि मैंने हॉकर की बहुत रिसर्च करी है, पर डैनी नाम का तो उसकी फैमिली में कोई था ही नहीं। हसन बताती है कि डैनी अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल करता है, बाबर। बाबर सुनते ही हसन अपने ऑफिसर बाबर की फोटो अपने फोन पर दिखाती है तो सारा कहती है, हाँ यही तो डैनी है, इलाइस का पिता। कि तभी बाबर को गलती से फोन लग जाता है। काटने पर वहाँ से अपने कार से चलते हुए बाबर फोन करता है और हसन से पूछता है कि फोन किया था, मगर हसन कहती है कि गलती से लग गया था और बाबर कहता है ठीक है सारा से मेरा हेलो कहना, और बाबर फिर फोन काट देता है और फोन को भी फेंक देता है। हसन जल्दी से अपने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहाँ से उसे पता चलता है कि डैनी बाबर जेल से इलाइस को भी अपने साथ पता नहीं कहाँ ले गया है। इधर 2053 में हसन नेपलवुड को थ्रोट के पास ले जाती है, जहाँ गैब्रियल उसे बताता है इसके द्वारा तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो। इंसान इससे वक्त के अलग अलग हिस्से में पहुंच जाता है। मैनियक्स ने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो झूठ है, उसने बेगुनाहों को मारा है। मैनियक्स ने 1890 में जाकर अपने पैदा होने की टाइमलाइन की शुरुआत की थी। हमने इस थ्रोट को नष्ट करने की काफी कोशिश की पर हम नाकामयाब रहे और वो इसे इस्तेमाल करेगा। हम सभी ने मेरी लाश देखी है। और नेपल कहती है पर तुम तो हार चुके हो क्योंकि वो तो इसे इस्तेमाल कर चुका है। हसन नेपल के हाथ खुलवा देती है कि तभी नेपल
नेपाल कहती है मैं दोस्त नहीं दुश्मन हूँ। जिधर सभी चौंक कर कैमरे की स्क्रीन पर देखते हैं तो कमांडर और उसके सैनिक इस बिल्डिंग में घुस चुके होते हैं। हसन अपनी गन निकाल कर नेपाल पर चला देती है पर गैब्रियल गन को दूसरी तरफ करके नेपाल को बचा लेता है। हसन गैब्रियल को वहाँ से भगाता है। बाकी लोग भी यहाँ से निकलते हैं पर कुछ लोग मारे जाते हैं। नेपाल के पास आकर कमांडर मैनिक्स पूछता है तुमने यहाँ क्या देखा और ये तुमसे क्या बात कर रहे थे। नेपाल बताती है बेकार की बातें कि 2023 के धमाके तुमने करवाए थे और नेपाल उसे थ्रॉट के पास ले जाती है। इधर 1890 में हीलिंग हेड जूलियन हॉकर से कहता है मैं तुम्हारी सच्चाई हर हाल में सबके सामने लाऊंगा। इस पर हाकर हीलिंग हेड को उस दिन की फोटो दिखाता है जिस दिन हाकर ने उसे अपने घर बुलाकर बेहोश कर दिया था। इस फोटो में वही लाश वाला शख्स नंगा हीलिंग हेड के साथ लेटा होता है। दोनों बिना कपड़ों के होते हैं। हाकर कहता है ये फोटो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी कि तुम इस शख्स के साथ प्यार कर रहे हो जो कि बाद में एक लाश बनकर मिला, इसलिए तुम उस पत्रकार पर इस कत्ल का इल्जाम डाल दो और अपने परिवार के साथ ठीक से रहो। और जाते हुए हाकर बताता है कि वैसे मैंने इसका कत्ल नहीं किया और ना ही कातिल को जानता हूँ। इधर 1941 में चार्ली उस बूढ़ी लेडी को एक टूटे चर्च में कुर्सी पर बैठाकर पूछता है उस बच्ची को क्यों मारा। वो लेडी चार्ली को बताती है कि मेरे पिता भी एक पुलिस वाले थे, डिटेक्टिव हीलिंग हेड, तुम उनकी याद दिलाते हो। समझदार पर बेहद जिद्दी चार्ली अपनी गन में सिर्फ एक गोली डालकर पूछता है बच्ची को क्यों मारा और लेडी के जवाब न देने पर गन चला देता है पर गोली नहीं चलती। लेडी कहती है तुम उसे नहीं मार रहे थे इसलिए जिम्मा मैंने उठा लिया। वो गन एक बार फिर चलाता है, इस बार भी गोली नहीं चलती। फिर चार्ली पूछता है वो लाश इतनी जरूरी क्यों थी। लेडी कहती है कि मेरे पिता ने भी यही सवाल किया था। चार्ली फिर गन चलाता है, इस बार भी लेडी बच जाती है। इस बार लेडी चार्ली को 1 लाख रुपए का ऑफर देती है और चार्ली गन चला देता है पर इस बार भी गोली नहीं चलती। लेडी कहती है हमें बस उस लाश की जांच बंद करवानी थी, मैं भी उस बच्ची को मारकर खुश नहीं थी। यह सुन चार्ली फिर गन चलाता है पर इस बार भी गोली नहीं चलती। बस अब आखिरी खाना बचता है जिसमें गोली होती है कि तभी चार्ली का ऑफिसर आ जाता है और कहता है मैंने इसका जुर्म कबूल करना सुन लिया है। जिधर वो चार्ली को उस बलात्कारी और उस पुलिस वाले के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता है और बूढ़ी लेडी को बच्ची के कत्ल में गिरफ्तार करता है। जिधर चार्ली कहता है कि अगर आपने इसे फांसी की सजा दी तो मैं भी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। और तभी चीफ ऑफिसर पुलिस वाले के साथ आता है और सीनियर ऑफिसर के हाथ से गन लेकर बूढ़ी लेडी के हाथ खोलने का ऑर्डर देता है, जिस पर सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि चीफ इसने अभी एक 14 साल की बच्ची का कत्ल कबूल किया है। चीफ कहता है ठीक है और सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है और दूसरे पुलिस वाले चार्ली को मुक्का मारकर बेहोश कर देते हैं। चार्ली को देखकर चीफ कहता है तुम बहुत खास हो और बूढ़ी लेडी से कहता है माँ तुम ठीक हो ना। इधर 2023 में डिटेक्टिव हसन बाबर के घर जाती है, वहाँ बाबर नहीं होता। हसन वहाँ एक रिकॉर्डर को देखती है जिसके ऊपर लिखा था कि प्ले। उसे प्ले करने पर आवाज आती है हेलो सारा हसन, मैं इलाइस बोल रहा हूँ। जेल में हुई हम दोनों की बातें मुझे ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। हम दोनों के वर्तमान, अतीत और भविष्य जुड़ चुके हैं। तुम ये बात मेरे पिता के घर पर सुन रही हो, हम फिर मिलेंगे। जिधर हसन को टाइम ट्रेवल से कंफ्यूज करके यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।